चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज क्लास नंबर 7 है। पिछली क्लासेस में हमने मेन्यू देखा था, जो 6 क्लास थी उसके ने मेन्यू देखा था। और मेन्यू के अलावा हमने देखा था कि एलिमेंट्स किट लाइट से हमने एक पूरा टेम्पलेट कैसे बनाना है, पेज कैसे कंप्लीट करना है। तो आज वाली क्लास में उसी प्लगइन से हम देखेंगे अपना हेडर और फुटर कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, एडमिन पेज पे जाता हूँ मैं। पिछली क्लासेस में किसी को किसी चीज़ की ना समझ लगी तो पूछें। पिछली क्लासेस सबको क्लियर है? आज की क्लास में जितना बाकी जो है थोड़ा एक रिवीजन भी कर लेंगे लास्ट में, और हेडर फुटर देख लेते हैं। और फिर इसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्लास से हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, वो कॉमर्स का। ठीक है, हमारा फिर ई कॉमर्स स्टार्ट हो जाएगा। हम अपने वहीं पे जाएंगे। यहाँ पे देखें हमारा प्लगइन हो गया था एलिमेंट्स किट का। पहले हम यहाँ पे कहीं भी नहीं गए थे, हम डायरेक्ट गए थे अपने वहाँ पे पेज क्रिएट किया था, होम पेज। फिर अबाउट अस का पेज क्रिएट करके जो भी आपने पेज लगाना है पेज क्रिएट करें। और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे दिया था एलिमेंट्स किट लाइट का, एक बटन दे दिया था। वहाँ पे क्लिक करके हम सारे टेम्पलेट्स अपने देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने हेडर और फुटर बनाना है उसके लिए आपको यहाँ पे पेजेस में जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे ये देखें हेडर एंड फुटर का एक सेक्शन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। जी हाँ जी, हेडर फुटर का टॉपिक है। यहाँ पे देखें कुछ स्टेप्स कह रहे हैं, यहाँ पे इसको हमें सेटअप कर लेते हैं। इसको इस तरह ही नेक्स्ट कर लेते हैं, स्किप कर लेते हैं। अब जाएंगे अपने हेडर एंड फुटर के ऊपर। देखिए जैसे हमारे पास पेजेस और पोस्ट आती है ना, पहले ब्लैंक थी, यहाँ पर हमें खुद ऐड न्यू करनी पड़ती थी, ऐड न्यू टेम्पलेट। इसी तरह हम इस पर भी ऐड न्यू टेम्पलेट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारी वेबसाइट में या हमने फुटर बनाना होगा या हेडर बनाना होगा। सबसे पहले हम हेडर क्रिएट कर लेते हैं। टाइटल में मैं हेडर ही लिख लेता हूँ। टाइप क्या हमारी या हेडर होगी या फुटर होगी। हमने हेडर पे क्लिक किया। कंडीशन क्या है बाकी देखें वो प्रो के अंदर है, लेकिन हमें भी चाहिए एक हेडर हम बनाएं हमारी पूरी वेबसाइट पे शो करें। मेन हमें यही चाहिए होता है, और ये उन्होंने चीज़ फ्री में दी हुई है। सिंगुलर पेज, इसका ये मतलब है कि आपने जो है ना, आप चाह रहे हैं कि आपने होम पेज के लिए डिफरेंट हेडर बना दिया है और बाकी पेजेस के लिए डिफरेंट बना दिया है, वो प्रो में चलती है। लेकिन अभी हमें जो है ना कंडीशन हमें चाहिए कि हम एक हेडर बनाएं, वो हमारी पूरी वेबसाइट के ऊपर लगे। तो चाहे हमने पेज ओपन किया हो, पोस्ट ओपन की हो, प्रोडक्ट हो, वो कॉमर्स, ई कॉमर्स, या कोई टैग ओपन, कोई भी चीज़ है, हमारी पूरी वेबसाइट पे जो है ना हेडर शो करे। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव चेंजेस पे चल जाएंगे। ये देखिए हमारा अभी हेडर क्रिएट हुआ। टाइप क्या थी, हेडर थी, और अभी वो इनएक्टिव है, अभी एक्टिवेट हमने नहीं किया। कंडीशन क्या थी हमने लगाई थी कि हमारी पूरी वेबसाइट पे जो है ना वो हेडर शो करेगा। कब क्रिएट हुआ, किसने क्रिएट किया, यहाँ पे आपको वो दिखा दिया। वापस एडिट पे जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वही पेज वापस आ जाएगा। ये देखें एडिट विद एलिमेंटर।
इस पर क्लिक करेंगे। जिस तरह एक पेज आप एडिट करते हैं एलिमेंटर पे ले जाता है वो, इसी तरह हेडर भी पे भी क्लिक करने के बाद एडिट विद एलिमेंटर, वो एलिमेंटर के पेज पे ले जाएगा। वहाँ से अपना हम हेडर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने पेज जो क्रिएट किया था वो हमने यहाँ पे क्लिक किया था, यहाँ पे हमें टेम्पलेट मिल गए थे और हमने होम पेज का टेम्पलेट देखा था, उसको हमने अपलोड कर लिया था इसके ऊपर और हमने अपना पेज अपना क्रिएट कर लिया था और उसको हमने स्टैटिक भी किया था। आज वही हम एलिमेंटर के टेम्पलेट पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमने टाइप निकालनी है कौन सी। अभी हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, हेडर क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने भी हेडर की अपनी टाइप निकालेंगे। कैटेगरीज़ में जाऊँगा, ये देखिए यहाँ पे आपको हेडर शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको मल्टीपल हेडर दिखा रहा है, कितने आपको प्रो में दिखाएगा, कितना आपको फ्री में दिखाएगा। थोड़ा स्क्रॉल करूँगा, ये देखें यहाँ पे अगर इंसर्ट का लिखा आ रहा है, देखें ज़रा यहाँ पे देखें इंसर्ट का बटन लिखा आ रहा है ग्रीन, इसका मतलब है ये फ्री वाला है। प्रो देख लेते हैं, यहाँ पे देखें गो प्रीमियम, क्लिक करेंगे तो प्रीमियम पे ले जाएगा, हम इसको इंसर्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो फ्री वाले हैं, मुझे इनमें से बताएं कौन सा मैं हेडर जो है ना पिक करूँ। दो सेक्शंस वाला, ये वाला कर लूँ, ठीक है। अब देखें ये वाला मैंने हेडर को जो है ना इंसर्ट कर दिया। अभी पूरा लोड हो रहा है हमारे पास जो हेडर है। ये देखें यहाँ पे उसने लोगों की जगह छोड़ दी है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे सोशल आइकन्स लगे हुए हैं, ये ईमेल दी है उसने, ये लोकेशन दी है। यहाँ पे हम अपना मेन्यू ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर अपना लिख के कॉन्टैक्ट अस का बटन आप ऐड कर सकते हैं। सपोज़ कर लिया मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये ऊपर वाली चीज़ नहीं चाहिए, तो मैं चाहूँ इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ से डिलीट किया, देखें अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, लेकिन मैं ना इसका कलर जो है वो कर देता हूँ। इसका कलर पिक करूँगा मैं, इसके देखें स्टाइल में जाऊँगा, यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर शो हो जाएगा, इसको मैं पिक कर लेता हूँ।
कॉपी करूँगा ताकि मैं यहाँ पे अपना पिछला ग्रीन कलर यहाँ पे लगा सकूँ। अब यही कलर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, और स्टाइल में जाऊँगा, ये इसी के बैकग्राउंड में मैं वो कलर लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पीछे कलर कलर लग गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसको मैं वाइट कलर कर दूँ ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए। इसको क्लिक करूँगा, स्टाइल में जाऊँगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट का कलर है और एक ऊपर ग्रीन कलर का वो था आइकन, ये देखें आइकन है, इस पर क्लिक करूँगा। या हमें सारा कुछ चेंज करना पड़ना है, हम सिंपल ये कर लेते हैं कि इसको वाइट रहने देते हैं, इसको हम जो है ना ग्रीन कर दिया, देखें ग्रीन और ग्रे कर दिया। इसका कलर वापस से मैं वाइट कर लेता हूँ। ऊपर वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, ज़्यादा लैक हो रहा है, स्क्रीन ब्लर आ रही है, आपके पास ब्लर आ रही है। मैं स्टॉप करके दोबारा से जो है शेयर करता हूँ। अब सही है, ठीक है, अब सही शो हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने अपना लोगो लगाना है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना लोगो जो है वो चूज़ कर लेंगे। पहले देखिए हमने यहाँ पे लोगो लगाया था लेकिन हमारा वाइट है, बैकग्राउंड वाइट है, तो हम इस पर डार्क लोगो ही लगा लेते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे लोगो लग गया। ये देखिए यहाँ पे अगर आपने इसका टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, कंटेंट में जाएंगे, ये देखें फर्स्ट लिस्ट है आपकी, यहाँ पे एक टेक्स्ट पे क्या लिखा है, विजिट आवर ऑफिस, ऊपर देखें क्या है, विजिट आवर ऑफिस। इसको चेंज करना है, आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। फिर सब टाइटल क्या है, सब टाइटल के ऊपर उसने क्या लिखा हुआ है, अपना लोकेशन लिखी हुई है, हम चाहे इसको अपना लोकेशन लिख सकते हैं, जैसे समय मैं लिख दिया गार्डन टाउन। ठीक है, यहाँ पे देखें लोकेशन भी आ गई और ऊपर विजिट आवर ऑफिस, आप चाहते तो कंप्लीट लोकेशन भी अपनी दे सकते हैं। अगर आपने इसके पीछे कोई पेज सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से जाके पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इस पर क्लिक करें तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अस के पेज पे पहुँच जाए, तो क्या करूँगा, इस पर पेज जो है ना सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, इस पर क्लिक करूँगा, छोटा सा जो आइकन आ रहा है,
आपके पास पेज यहाँ पे शो होता है, अगर आपने पेज बनाया तो आप पेज यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपने गूगल मैप की लोकेशन लगानी है, इसको हाइड करके यहाँ पे आप डायरेक्ट गूगल मैप की लोकेशन भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। फिर इस पर क्लिक करने पे डायरेक्ट वो गूगल मैप उस लोकेशन पे चले जाएगा। ईमेल, इस पर क्लिक करेंगे अब ईमेल वाले सेक्शन पे, यहाँ पे देखें पहली लिस्ट आ रही है ईमेल की। यहाँ पे मैं ईमेल अपनी ऐड कर देता हूँ। ये ईमेल आ गई। यहाँ पे आप कस्टम लिंक लगाना चाह रहे हैं। ईमेल का होता है मेल टू कोलन, आगे वो आपकी मेल आती है। इस तरह आपकी जो है ना मेल का लिंक लगता है। यहाँ आपने मेल का लिंक भी लगा लिया। यहाँ पे देखिए आपके सोशल आइकन्स आ गए। ऊपर सबसे ऊपर क्या आ गया, फॉलो अस। सब टाइटल में क्या है, टाइटल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और इसके बाद जाएंगे अपने सोशल आइकन्स के ऊपर, ये देखें इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी सिर्फ फेसबुक ट्विटर का लिंक लगा हुआ है और लिंक्डइन का लिंक है, ठीक है। यहाँ पे देखें फेसबुक है, इस पर क्लिक करेंगे। सोशल आइकन्स आपको पता है कैसे चेंज करने हैं, ठीक है। यहाँ पे फेसबुक का आ गया लिंक, आपने पीछे इसके पीछे लिंक लगाना है तो आपने यहाँ पे नीचे लिंक भी लगा दिया। अब देखें यहाँ पे इसकी कस्टमाइजेशन करनी है ना, ये देखें कि फेसबुक है, लेबल आपने अगर लिखा है, इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, अभी हमने फेसबुक का सिर्फ उसने ग्रे रखा हुआ है, नहीं तो फेसबुक का एक्चुअल कलर क्या है, ब्लू होता है। यहाँ पे देखें ग्रे कलर आ रहा है। अगर आपने कोई शेडो वगैरह कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, देखें आप ट्विटर है, ट्विटर के ऊपर भी सेम आप यही चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। कलर आपने वो ग्रे ऐड कर दिया, इन सब के कलर जो हैं वो ग्रे हैं। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद आते हैं अपने मेन्यू के ऊपर। हमने कितने मेन्यू क्रिएट किए हैं अपने अभी, अभी हमने अपने टोटल 2 मेन्यू क्रिएट किए हुए हैं। एक हेडर का है, एक हेडर का हमने नाम दिया था मेन मेन्यू, और जो फुटर के ऊपर हमने लगाया था उसको नाम दे दिया था फुटर मेन्यू। अब यहाँ पे जो है ना आपने सिर्फ सेलेक्ट करना है, वही मेन्यू आपको यहाँ पे लग जाएगा। ये देखें वो कह रहा है सेलेक्ट मेन्यू, अपना मेन्यू जो है वो सेलेक्ट करें। यहाँ पे ये देखें एक फुटर मेन्यू और एक मेन मेन्यू, क्लिक करेंगे, यहाँ से देखें आपका मेन्यू दिखा रहा है सेम वही मेन्यू एज इट इज़, इसके ऊपर इसी तरह ही आ गया। आपको यहाँ से खुद चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने एक ही दफ़ा वो अपीयरेंस में जाके मेन्यू क्रिएट किया, ठीक है, और वहाँ से आपने यहाँ पे मेन्यू बना लिया। हमने पहले अपना होम का लिंक लगाया था, प्राइवेसी पॉलिसी का लगाया था, कॉन्टैक्टस, हिस्ट्री के नीचे हमने एक, ये हिस्ट्री जो है पेरेंट कैटेगरी है, इसके नीचे हमारी एक और वॉर की कैटेगरी ऐड की थी, और इसके नीचे आपकी वॉर की जो है वो पोस्ट है। फिर एजुकेशन कैटेगरी है, इसके एजुकेशन पेरेंट कैटेगरी है, इसके नीचे देखें 2 हैं, एक सेकेंडरी एजुकेशन एक प्राइमरी है, और प्राइमरी के नीचे हमने एक एजुकेशन की एक पोस्ट लगाई थी। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। मैंने दोबारा से बता दूँ, चलें मैं भी हेडर कंप्लीट करके ना वापस मेन्यू पे चलता हूँ कि मेन्यू हमने कहाँ से क्रिएट किया था, कैसे लगाया है, दिखा देता हूँ मैं। अभी देखें यहाँ पे ना ग्रे ये शो करवा रहा था, मेन्यू नहीं था। अभी क्या चीज़ है, इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें लिखा आ रहा है एडिट एलिमेंट किट नैव मेन्यू। अब ये कैसे आया है, यहाँ पे देखें, क्लिक करूँगा, सर्च कर लेता हूँ, ये देखें नैव मेन्यू, ये एलिमेंट किट क्या है। बाकी देखें 2 प्रो के अंदर आ रहे हैं, वो लोग हैं। हमने एलिमेंट किट लाइट किया तो साथ हमें उसके फीचर भी सारे मिल गए, इसीलिए उसने यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर दिया। अब इस फंक्शन से क्या होता है कि जो एलिमेंट है, इस बटन से क्या होता है, यहाँ पे आपको थोड़े बटन दे दिए हैं, उसने कहा कि अपना मेन्यू जो है सिलेक्ट करें। आपने अपना मेन्यू सेलेक्ट करना है, आपने जो क्रिएट किया था। जैसे आपने देखें हमने हेडर के लिए हमने नाम जो रखा था वो मेन मेन्यू रखा था, इसीलिए मेन मेन्यू पे क्लिक करेंगे। जो हमने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऊपर मेन्यू बनाया होगा सारा आपका यहाँ पे शो कर देगा। क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। फिर देखें यहाँ पे दूसरा सेक्शन बना हुआ है जिसका पिछला कलर जो है वो ग्रीन है, और आगे जो देखें नंबर लिखा हुआ है, और
कॉल का आइकन बना हुआ है। नंबर देखें आपने यहाँ पे लिखना है कि लेबल, क्या आपने ऊपर लिखना क्या, आपका टेक्स्ट क्या है जो कि लेबल शो करेगा। यूआरएल क्या है, जैसी बात है आपका जो नंबर होगा वही आपका यूआरएल होगा, ठीक है। व्हाट्सएप अगर आपने लगाना है wa.me/ आगे नंबर लिखा आता है। व्हाट्सएप का लिंक कैसा है, अगर आपने डायरेक्ट नंबर लगाना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अपना नंबर भी लिख सकते हैं। आइकन है फ़ोन का ज़रा आइकन चेंज करते हैं। देखिए हमने ये लगाया है, मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा जो है ना बोल्ड ये लगा दूँ। देखें इंसर्ट करूँगा मैं और देखें यहाँ पे आइकन लग गया, आइकन चेंज हो गया। अच्छा ठीक है, इसका पिछला बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं। ये देखें कलर ये है और टेक्स्ट का कलर कौन सा आपका वाइट है। और यहाँ पे होवर पे जाएँ तो देखें थोड़ा डार्क ग्रीन कलर है, ठीक है। और इसको वाइट करेंगे, देखें होवर पे जाने के बाद आपको वो देखें वाइट पे ले गया, उसने डार्क ग्रीन किया हुआ था। लेकिन हम अपने होवर को जो है वापस वो ग्रीन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ऐसे ठीक नहीं लग रहा, वाइट पहले टेक्स्ट वाइट है तो हमें समझ नहीं लगती। इसको देखो वापस होवर पे लेके जाऊँगा, देखो थोड़ा डार्क ग्रीन होगा, ठीक है। और इसको मैं पब्लिश कर लेता हूँ। लोगो भी लगा दिया हमने। एक हेडर के अंदर जो मेन चीज़ होती है ना वो लोगो होता है। आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन थोड़ी हो सकती है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, तो नहीं। सोशल आइकन ज़रूरी होते हैं, मेन्यू आपका बहुत ज़रूरी होता है, लोगो होता है। अगर आपने कोई मेन कॉल टू एक्शन बटन रखना है, हमारा कॉल टू एक्शन बटन क्या है, वो बटन ये वाला देखें, ये बटन है। इसके कंटेंट में जाता हूँ, कंटेंट में दिखाता हूँ आपको। लिंक लगाया आपने, आपने फ़ोन नंबर लिखा और कलर आपने लगा दिया, आपका कॉल टू एक्शन बटन है। लिंक आपने कौन सा लगाना है, चाहे यहाँ पे आप लिंक जो है अपना कॉल का भी लगा सकते हैं, कॉन्टेक्टस का लिंक भी लगा सकते हैं। कि इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट कहाँ पे चल जाएगा, वो कॉन्टेक्टस के पेज पे चल जाएगा। वहाँ पे लोकेशन भी देख सकता है वो, और मैप भी आपका जो आपने लगाया होगा, ईमेल देख सकता है, सोशल आइकन सारा कुछ वो एक ही पेज के ऊपर देख सकता है। क्लियर है यहाँ तक? स्क्रीन ब्लर हुई है अब, ये पता नहीं क्या इशू आ रहा है। ठीक है, सही है। यहाँ पे देखिए हमने अपना हेडर क्रिएट किया और इसको पब्लिश कर लिया। अब जाएंगे अपने डैशबोर्ड में, बल्कि अपनी वेबसाइट पे जाकर देखें अभी हमारा लगा कि नहीं लगा। देखिए अभी हमारा जो है हेडर वो नहीं लगा। बैक जाके दिखाता हूँ, देखिए अभी कोई हमारा हेडर नहीं लगा, सिर्फ जो पहले आ रहा था और जो मेन्यू ऐड हुआ था वो आ गया। ये भी एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा हेडर क्यों नहीं लगा? अभी मैंने सिर्फ बनाया था, मैंने वो पब्लिश भी कर दिया था, एक्टिवेट नहीं किया मैंने। पब्लिश हमारा हो गया था, जाके दिखाता हूँ मैं। ये देखें, ये एलिमेंट किट लाइट, इसके हेडर फुट सेक्शन में जाएंगे, पब्लिश भी कर लिया, पेज पब्लिश के बाद शो होता है। लेकिन ये देखें हेडर जो है वो पब्लिश है लेकिन अभी इनएक्टिव आ रहा है। इसको एक्टिवेट कैसे करना है, एडिट पे जाएंगे, यहाँ पे बस आपने इसको एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करना है और सेव चेंजेस, ये हमने सेव कर दिया। आप वेबसाइट पे जाएंगे, देखो हमें जो है ना हेडर देखें एक्टिवेट भी लिखा आ गया, हेडर के आगे एक्टिवेट लिखा आ गया। अब जाएंगे अपने वेबसाइट के ऊपर जाकर देखते हैं हेडर एक्टिवेट हुआ कि नहीं। वो देखें हेडर एक्टिवेट हो गया है, लेकिन अब जो हेडर था ना इसके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमने हेडर चूज़ किया था वो नीचे देखें ग्रे कलर आ रहा था और ऊपर वाइट कलर। अगर हम इसको भी ग्रे कर देते या थोड़ी स्पेसिंग ले आते हमारा ये बेहतर लगता। लेकिन आपको हेडर समझ लगे कि हेडर कैसे क्रिएट करना है। ये तो हमने टेम्पलेट लिया, आप चाहे खुद भी जो है ना अपना
हेडर क्रिएट कर सकते हैं। पहला कंटेनर लें, उस कंटेनर पे क्या करना है आपने, दो सेक्शन रखे हैं। इसके दो सेक्शन थे ना, पहले सेक्शन में लोगो लगा था, दूसरे सेक्शन में देखें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन थी। फिर उसके नीचे एक और सेक्शन लें या एक और हेडर लें, वो एक और कंटेनर लें। उस कंटेनर पे देखें आपने उसको फिक्स कर दिया, फुल विड्थ नहीं रखा। फुल विड्थ रखते तो क्या होता है, यहाँ तक पूरा ग्रे कलर आता। उसको आपने एक बॉक्स में गए, उसकी विड्थ से हमने बॉक्स रख दिया आपने, ये कलर आपने बैकग्राउंड ग्रे कर दिया, ऊपर नैव मेन्यू लगा दिया और नैव मेन्यू आपने सेलेक्ट कर दिया। इस साइड पे आपने बटन लगा दिया, इस पर क्लिक करने पे क्या होगा, उस पेज पे चल जाएगा, या अगर आपने लिंक लगाया होगा फ़ोन नंबर का तो फ़ोन नंबर पे चल जाएगा। साथ आपने आइकन भी लगा दिया और पीछे जो होगा आपने डार्क ग्रीन कर दिया। देखें यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। फुटर पे चलें आप, ठीक है। आप देखें हमारा भी फुटर जो है ना बड़ा बेसिक्स है, कुछ भी नहीं बना हुआ, सिर्फ ये दो लिंक लग गए हैं मेन्यू, और देखें एक ऑलरेडी जो कॉपीराइट लाइन लिखी हुई है। अब जाएंगे अपने उसी सेक्शन के ऊपर और वहाँ पे जाके अपना फुटर क्रिएट कर लेते हैं। एलिमेंट किट लाइट में जाऊँगा, एलिमेंट किट लाइट पे जाऊँगा, यहाँ पे अपना वही फुटर का सेक्शन ओपन कर लेता हूँ। ब्लर हो रहा है आपका भी, इस तरह आ रहा है। आपका सही आ रहा है, आपका भी सही आ रहा है। मैं एक मिनट स्टॉप करके दोबारा से करता हूँ। अब देखिए हम अपने फुटर की तरफ जाते हैं और यहाँ पे ऐड न्यू टेम्पलेट करेंगे। यहाँ पे फुटर लिखते हैं, टाइप क्या होगी हमारी, फुटर होगी, और इसको हम स्टार्टिंग से एक्टिवेट कर देते हैं। सेव चेंज करेंगे और देखिए फुटर में वापस एडिट पे जाएंगे। अब अपने एडिट कंटेंट में जाते हैं। थोड़ा सा रह गया, फिर आकर देख लेता हूँ आपका। अब हमने टाइप अपनी क्या ढूंढनी है, कैटेगरीज में जाना है, अपनी टाइप हम ढूंढेंगे अब अपनी फुटर की। कैटेगरी में जाएंगे, यहाँ पे फुटर ढूंढने हैं। अब कहाँ पे है फुटर, कहाँ पे है, ये देखें साथ ही है, इसमें हेडर के साथ हमारा फुटर है। इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको फुटर के टेम्पलेट मिल जाएंगे। अब यहाँ से मुझे बताएं कौन सा टेम्पलेट जो है वो अपलोड करूँगा। वो आ गया जो आपने फुटर में ऐड करना है। अब फुटर में भी आपने लोगो जो है ना लाजमी लगाना है। इस पर क्लिक करेंगे और अपना फुटर जो है ना, फुटर पे अपना लोगो यही अपलोड कर लेते हैं। सेलेक्ट करेंगे, देखें हमारे पास लोगो लग गया। उसके नीचे आप चाह रहे हैं कि आपने कुछ लाइन डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दी उसकी, ये सबसे लास्ट पे आपका आएगा। ठीक है, देखिए आपने कोई भी अपनी कंपनी की 2 to 3 लाइन्स की आप डिस्क्रिप्शन लिखें, आपने यहाँ पे ऐड की। नीचे देखें आपके पास आगे सोशल आइकन्स, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, ठीक है। एक ये पता नहीं किस चीज़ के साथ आपके पास इंस्टाग्राम का दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फेसबुक पे जाएंगे, आपको सारी सेटिंग दिखा रहा है। फेसबुक का कलर जो है उसने कलर यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर कौन सा है, वाइट है। फिर आपने बॉर्डर कलर कौन सा रखा है, थोड़ा सा ग्रे, ये जो आपको साइड पर हल्का सा बॉर्डर मिल रहा है। फिर क्या किया है, बॉर्डर विड्थ जो है 1 1 रख दी है, मतलब जो सर्कल आपको जो मिल रहा है ना वो आपने बॉर्डर की विड्थ रख दी कि 1 है। होवर पे जाएंगे, देखें होवर पे यहाँ पे आपको कोई कलर नहीं मिल रहा। लिंक आपने फेसबुक का लिंक जो आपने यहाँ पे लगा दिया। सोशल आइकन से शुरू से हम जो है वो देखते आ रहे हैं कि अपने पेज के ऊपर कैसे लगाना है। इसके बाद यहाँ पे चलता हूँ, ये आपका होता है सब्सक्राइब ना लिखने, आपका न्यूज़ लेटर होता है कि जिस तरह आप फॉर्म क्रिएट करते हैं ना,
फॉर्म के ऊपर आप अपनी ईमेल लिखते हैं, वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल मैसेज वगैरह। इस तरह यहाँ पे आपको एक प्लगइन मिलेगा मेल चिम्प का, वहाँ पे आपका सिर्फ एक ईमेल का जो है ना एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप जो है उनकी ईमेल कलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर सब्सक्राइब नाउ लिख दिया, यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिख दी, ठीक है, एक दो लाइन लिखी, एक पंच लाइन लिख दिया आपने, और नीचे ईमेल का आपने सेक्शन दे दिया। यहाँ पे सेंड नाउ का बटन आपने दे दिया। लास्ट में जाएंगे, देखें एक ये कंटेनर बना हुआ है, एक ये कंटेनर बना हुआ है। इस कंटेनर के नीचे देखें दो सेक्शन वापस ऐड हैं। पहला क्या है, इस पर कॉपीराइट की लाइन लिखी हुई है, ये देखें, ये कॉपीराइट की लाइन लिखी आ जाएगी कि आप लिख लें जो अब लेटेस्ट ईयर चल रहा है सी 2026 ऑल राइट रिजर्व, आगे जो भी आपकी कॉपीराइट की लाइन होती है, ठीक है, वो लिखें। और यहाँ पे जाएंगे तो देखें यहाँ पे आके एक होम का एक हेडर का लिंक लगा हुआ है, ठीक है। अब ये लिंक कैसे आपने चेंज करना है, यहाँ पे आप कोशिश करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह इस तरह के आप लिंक लगा दें। देखें लिस्ट, अब मेन्यू दो तरीक़ों से बनते हैं। एक आप वो वहाँ पे जाके भी बना सकते हैं, अपना अपीयरेंस में गए मेन्यू में जाके आपने क्रिएट कर लिया। दूसरा आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको लिस्ट दे दी है, आपने पहले होम का नाम दे दिया, यहाँ पे सिर्फ होम लिख रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी में लिख रहा हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पे वो कह रहा है पेज सेलेक्ट करो, हमने यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज सेलेक्ट कर लिया, मैंने कहीं लिंक नहीं लगाया, वो खुद ही लिंक उसके साथ हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जाऊँगा, कॉन्टैक्ट लिखता हूँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का जो है ना, यहाँ पे एस पे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसके पीछे लिंक भी लग गए। यहाँ तक क्लियर है कि आपने ये लिंक कैसे लगाया है। अगर आपको इसकी समझ नहीं लग रही, आप सिंपल टेक्स्ट लिख के उसके पीछे भी लिंक लगा सकते हैं। इसके ऊपर भी टेक्स्ट लिख के पीछे लिंक लगा हुआ है, वो भी आप टेक्स्ट लिख के पीछे जहाँ आप लिंक लगा सकते हैं। अब आते हैं इस वाले मेन्यू पे। अब इसके ऊपर 3 सेक्शन बने हुए हैं। पहला ये था, ये देखें ये बॉर्डर आ रहा है, इसके अंदर आपको पहले हेडर दिखा रहा है, फिर वो कंटेंट 2-3 लाइनों का दिखा रहा है, फिर नीचे आपको जो है सोशल आइकन्स दिखा रहा है। लास्ट में देखें तीसरा सेक्शन जो है, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया न्यूज़लेटर का जो है आपने ऐड किया है। दूसरे वाले में सबसे पहले हेडिंग दे दी, हेडिंग पर उसने लिख दिया यूज़फुल लिंक। नीचे जाएंगे, देखें अब उसके नीचे एक और सेक्शन बना हुआ है, उसके अंदर 2 हैं। पहले के अंदर भी कुछ 4 लिंक लगे हैं, दूसरे के अंदर भी कुछ 4 लिंक लगे हैं। अब पहला क्लिक करेंगे, सेम इसी तरह ही ये बना है जिस तरह लिस्ट इसके अंदर बनी हुई है ना, सेम इसी तरह ये लिस्ट बनी हुई है। ये देखें पहले क्लिक किया, यहाँ पहले होम दिखा रहा है, ऊपर टेक्स्ट लिखा है आगे टेम्प, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट फ्रॉम 7 विजिट दिखा रहा है, फिर वीडियो विजिट फॉर एलिमेंटर, वो एलिमेंटर नीचे चला गया, हालांकि वो एक ही है। यहाँ पे आप देख लें कितने हैं। यहाँ पे आप लिंक लगा लें, अपना होम का लगा लें, अबाउट अस का लगा लें, अगर आपकी प्राइवेसी पॉलिसी है, या अगर आपका शॉप का है ई कॉमर्स का, तो आप शॉप का लगा सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगिंग के ऊपर है तो आप ब्लॉग्स का लगा सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हाउस है, इस तरह की वेबसाइट, आप इधर सर्विसेज लगा सकते हैं, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एसईओ, ग्राफिक्स, यहाँ पे आप सर्विसेज लिख सकते हैं। ये यूज़फुल लिंक है कि कोई भी यूज़र आए आपकी वेबसाइट पे जाए, आपको हेडर और फुटर के अंदर भी उसको सारा कुछ मिल जाए, वहीं से जो है ना डायरेक्ट वहीं पे जा सकते हैं। यहाँ अपना जो है कंप्लीट करते हैं फुटर, इसको पब्लिश करते हैं। अब देखिए पब्लिश करने के बाद मैं सीधा वेबसाइट पे जाऊँगा, ये देखिए हेडर हमने जो बनाया था, और ये लास्ट हमारा फुटर आ गया। एक्टिवेट हमने पहले ही कर लिया था, इस वाले देखें मैं यहाँ पे शो कर रहा है, ये हमारे पास लोगो लग गया, सोशल आइकन्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे लिंक लग गए, यहाँ पे देखें कॉन्टैक्ट अस प्राइवेसी पॉलिसी, ये आपने लाइन लिख दी। अब मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँगा तो देखें वो कॉन्टैक्ट अस पे मुझे उस पेज पे ले जाएगा। यही हमने पेज बनाया था स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। ये नीचे मैप लगाया था, मैप के नीचे देखें आपके पास फुटर आ गया। यहाँ तक किसी चीज़ की नहीं समझ लगी पूछें। फुटर था और हेडर था इंटायर साइट। इंटायर साइट का मतलब है वेबसाइट में कहीं भी होंगे तो आपको जो है वो शो करेगा। इंटायर साइट का ये मतलब है। यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा हो गया हेडर और फुटर का टॉपिक। थोड़ा सा पिछला तो है वो रिपीट कर लेता हूँ। वालेकुम सलाम।
थोड़ा सा पिछला जो मैं वो रिपीट कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में हमने जो है वो देखा था अपना डैशबोर्ड, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, वो चीज़ हमने सीखी थी। उसके बाद हम पोस्ट पे गए थे, हमारे 2 लेक्चर्स पोस्ट के ऊपर हुए थे कि पोस्ट को ज़रा बेसिक लेवल पे भी हमने देखा था, फिर हमने एडवांस लेवल पे देखा था कि पोस्ट कैसे देखनी है। फिर पेज पे गए थे हम, पेज हमने देखा था, पहले हमने टेम्पलेट के थ्रू पहले हमने देखा था कस्टमाइज़ खुद से कैसे बनाना है। हमने उसके अंदर जो पेज बनाया था कॉन्टैक्टर्स का पेज बनाया था और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाया था। कॉन्टैक्टर्स के पेज के हमने एक फॉर्म लगाया था WP कॉन्टैक्ट फॉर्म के नेम से, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाया, उससे एक पेज बना दिया। फिर हमने अपना देखा कि हमने टेम्पलेट के थ्रू कैसे पेज बनाना है, हमने वो सीख लिया। एलिमेंट किट लाइट का हमने एक टेम्पलेट किया, प्लगइन किया, वहाँ से हमने होम पेज बनाया, उसको हमने स्टैटिक भी कर दिया। फिर हमने मेन्यू देखा कि मेन्यू कैसे क्रिएट करना है, और मेन्यू के बाद हमने देख लिया कि आपका जो हेडर और फुटर है कैसे क्रिएट होना है। फिर हमने वेबसाइट की कस्टमाइजेशन थोड़ी सीखी कि अपीयरेंस में जाकर कस्टमाइज में अपने 5 आइकन कैसे लगाना है, चीज़ें कैसे करनी हैं। फिर हमने ये कहा था कि हम जब थीम पे वर्किंग करेंगे लास्ट लेक्चर्स के अंदर, तो हम थीम के ऊपर जाएंगे, तो जब कोई नया थीम लगाएंगे तो वहाँ पे जो है आपको शो कर देगा, ज़्यादा कस्टमाइजेशन दिखाएगा। वैसे हमें सिर्फ 4 चीज़ें दिखा रहा था, हमें 10 15 20 फंक्शंस दिखाता है आपने कैसे करना है। तो अभी तक जो हमने ये सीखा था। नेक्स्ट क्लास से जो है हमारा वू कॉमर्स का टॉपिक स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्लास हो सकता है आपकी थर्सडे को या वेंसडे को होगी, वो मैं बता दूंगा। और अभी तक जो है यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। अब यहाँ तक की जो असाइनमेंट है आपने जो है ना वो शेयर करनी है ग्रुप में, जो है अपने अपने आपने शेयर करनी है, जितना बनाया होगा अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करें। और वेबसाइट फिर जो पेजेस बनाए होंगे उसके लिंक जो है आपने शेयर करनी है। आज की असाइनमेंट भी है कि आपने हेडर और फुटर क्रिएट करना है अपनी वेबसाइट का। यहाँ तक क्लियर है? एंड करूँ क्लास?